सभी को नमस्कार। मैं उमेश माथुर संयुक्त मानव कल्याण संस्थान के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं सर्ट्स करणियाँ। पिछली क्लास में आपने शुद्ध करणियों को मिश्र करणियों में और मिश्र करणियों को शुद्ध करणियों में बदलना देखा, और साथ साथ कुछ ऐसी करणियों को अपन ने रिजल्ट के रूप में देखा जिनको आप याद करके रखना है आपको, जो बार बार यूज आते हैं। जैसे अपन लिखते हैं √12, तो √12 को क्या लिख सकते हैं आप, 2√3, यानी कि शुद्ध करणी को मिश्र करणी में बदलना और मिश्र करणी को शुद्ध करणी में बदलना। अब अपन उसके आगे बढ़ते हैं और करणियों के नियम डिस्कस करते हैं। करणियों के नियम, इससे पहले आपने घातांक के नियम पढ़े थे। जो घातांक के नियम है उन्हीं के अनुसार ही करणियों के नियम आते हैं। तो कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं, एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं, फिर उनको पढ़ लेंगे। जैसे आप देखते हैं √a, तो √a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये a के बराबर आ जाएगा। √a उसका स्क्वायर करें तो किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से √a, 3 घात की करनी है उसका क्यूब कर देंगे तब भी a के बराबर आ जाएगा। या nth रूट ले लें, nth रूट ऑफ a होल पावर n, तो ये भी a के बराबर आ जाएगा। nth रूट ऑफ a क्या होता है, nth रूट ऑफ a उस संख्या के बराबर होता है जिसका n बार गुणा करें और a आ जाए। तो इसी तरह से, और जब घातांक में पढ़ते थे, घातांक में तो इस तरह की राशियाँ लिखते थे, जैसे √4 2 के बराबर आ गई, यानी कि हमेशा ये परमेय संख्या पूर्णांक बन जाते थे। यहाँ क्या है, इस तरह से जैसे √3, इसका पूरा मान नहीं निकल सकता, यही करणियाँ होती हैं। तो इनमें आपके करणियों के नियम में जैसे देखें, पहला नियम ये हो गया, nth रूट ऑफ a होल पावर n बराबर ये a के बराबर आ जाएगा। अगर 2 करणियाँ दे दी, nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b, समान घात की करनियाँ हैं तो उनका गुणा कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे पहले √ab किसके बराबर होता है, √a इंटू √b, या इसको लिख सकते हैं √a इंटू √b बराबर √ab। तो ये अंडर रूट के लिए जो लिखा है वो क्यूब रूट के लिए भी है, क्यूब रूट के लिए भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ ab, क्यूब रूट ऑफ ab बराबर क्यूब रूट ऑफ a इंटू क्यूब रूट ऑफ b। दोबारा लिख दें इसको रिवर्स करके, क्यूब रूट ऑफ a इंटू क्यूब रूट ऑफ b, ये किसके बराबर है, क्यूब रूट ऑफ ab। घातांक के नियम में अपन ने पढ़ा था ab होल पावर m बराबर a टू दी पावर m b टू दी पावर m, तो वो यहाँ लिख दिया है। तो nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b किसके बराबर हो जाएगा, ये nth रूट ऑफ ab के बराबर हो जाएगा। तो ये करनी वाले चिन्ह में भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, a टू दी पावर 1/n इंटू b टू दी पावर 1/n किसके बराबर आएगा, ये ab पावर 1/n, ये आता है। जो गुणा के लिए है वही भाग वाले नियम के लिए भी लिख देते हैं अपन, यानी कि nth रूट ऑफ a अपॉन b, ये आता है nth रूट ऑफ a अपॉन nth रूट ऑफ b। अंडर रूट में भी आ जाएगा, क्यूब रूट में भी आ जाएगा। nth, ये अभी अपन ने डिवाइड वाला लिखा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √a, या एग्जाम्पल समझ लें, ये √a अपॉन √b, वो √a अपॉन b हो गया। इसी तरह क्यूब रूट में भी आएगा, क्यूब रूट ऑफ a अपॉन क्यूब रूट ऑफ b, ये बराबर क्यूब रूट ऑफ a अपॉन b। जो घातांक के नियम अपन पढ़ते थे उन्हीं पे आधारित ये दे रखा है। फिर nth रूट ऑफ x टू दी पावर a, ये कितना हो जाएगा, x टू दी पावर a पावर 1/n, x टू दी पावर a पावर 1/n, या इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर a/n, nth रूट ऑफ x टू दी पावर a, या x की पावर a होल पावर 1/n, या x टू दी पावर a/n, ये भी लिख सकते हैं। और एक n घात की करनी है, nth रूट ऑफ x है, तो इसको और किसी घात में बदल सकते हैं, जैसे mth घात की करनी में बदलना है तो अपन क्या करें, इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/n,
तो पावर m लगाया और साथ साथ पावर 1/n लगा दिया, यानी कि 1/m, यानी कि mth रूट ऑफ x टू द पावर m बाई n, ये हो गया mth रूट ऑफ x टू द पावर m बाई n, यानी कि जो n घात की करनी थी उसको अपन ने m घात की करनी बना के लिख दिया। और ये जो छोटे छोटे नियम जो घातांक के नियम अपन पढ़ते थे उसी तरह से है, और लिख सकते हैं जैसे nth रूट ऑफ x है तो इसको दोबारा इसमें mth रूट ऑफ x लिख दें, या कह सकते हैं x टू दी पावर 1/n होल पावर 1/m, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप x टू दी पावर 1/mn, या कह दो ये mnth रूट ऑफ x, यानी कि जो nth रूट ऑफ x यानी कि n घात की जो करनी थी उसको अपन ने बदल दिया है इसमें, यानी कि दोनों आपस में ये इंटरचेंज हो सकते हैं। जैसे mn लिखा है या nm भी लिख सकते थे उसको। x पहले तो क्या था अपने पास n घात की करनी थी, फिर उस पर m 1/m पावर और लगा दी, तो इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको भी क्या लिख सकते हैं आप, ये nth रूट ऑफ mth रूट ऑफ x, यानी कि x की पावर पहले nth रूट था वो n घात की करनी और ऊपर से फिर m घात की करनी और बना दी, यानी कि x की पावर 1/n होल पावर 1/m, इसको अपन यहाँ दोबारा मैं लिख दूँ इस तरह से x की पावर 1/m होल पावर 1/n, यानी कि सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन के रूल हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। और देख सकते हैं x टू दी पावर p या a टू दी पावर p, ये nth रूट लिखा, x की पावर p nth रूट है, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, ये किसके बराबर है, ये बराबर है x टू दी पावर p/n। अगर दोबारा इसमें mth और लगा दें आप, यानी कि x टू दी पावर p होल पावर 1/n था, अब पावर 1/m और लगा दी, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, अच्छा इस तरह से नहीं, साथ साथ दोनों बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसमें अपन ने क्या किया, x टू दी पावर p/n है, पावर m लगा दें और फिर 1/m लगा दें, तो यानी कि ये mth रूट ऑफ x टू दी पावर pm/n, तो पहले लिखा था उसी को फिर दोबारा लिख दिया, तो इस तरह। तो यही आपके जो पहले से पता है आपको सभी, यही करनी के नियम कहलाते हैं, और इनको पढ़ लेते हैं एक बार। करणियों के नियम, माना mn धनात्मक पूर्णांक और a b धनात्मक परमेय संख्याएं हैं, तब if m n are positive integers and a b are positive rational numbers, then nth root of a whole power n a के बराबर हो गया, और you can say nth पावर ऑफ a टू दी पावर 1/n ये a के बराबर, ये भी आपने लिखा ही था, फिर वो दोबारा लिख दिया है। एग्जाम्पल में देखा, अंडर रूट a होल स्क्वायर इक्वल टू a और a टू दी पावर 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू a, करनी रूप में लिख लें या घात रूप में लिख लें। क्यूब रूट ऑफ a होल क्यूब बराबर a, और यू कैन से a टू दी पावर 1/3 होल पावर 3, ये भी a, यानी जो पहले लिखा था अंडर रूट a का स्क्वायर करेंगे तो a आएगा, क्यूब रूट ऑफ a का क्यूब करेंगे तब a आएगा। सामान्य नियम है, पर सबको एक बार लिखने की परंपरा है इसलिए ये लिखा जा रहा है। सेकंड, nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b, जैसा अपन ने पहले लिखा था वही आ गया, nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b किसके बराबर हो गया, nth रूट ऑफ ab। जब करणियों का गुणा करना होगा तो अपन इसी नियम की सहायता से करेंगे। एग्जाम्पल देख लिए इसके, अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b, जैसे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू 2, और 3 इंटू 2 यानी कि अंडर रूट 6। इसी तरह क्यूब रूट भी कर सकते हैं आप, क्यूब रूट ऑफ a इंटू क्यूब रूट ऑफ b बराबर क्यूब रूट ऑफ ab, और यू कैन से a टू दी पावर 1/3 इंटू b टू दी पावर 1/3, तो ab पावर 1/3। फिर आगे बढ़ते हैं, अब ये डिवीजन वाले में आ गया, nth रूट ऑफ a अपॉन nth रूट ऑफ b इक्वल टू nth रूट ऑफ a अपॉन b। दोबारा लिख देता हूँ, nth रूट ऑफ a अपॉन nth रूट ऑफ b,
बराबर nth रूट ऑफ a अपॉन बी। पावर बना के भी लिख सकते हैं a टू दी पावर 1/n अपॉन b टू दी पावर 1/n, दिस इक्वल टू a अपॉन बी होल पावर 1/n। ये आ गया एग्जाम्पल। अंडर रूट लगा दिया, अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट b। ये क्या है आपके पास यहाँ, ये है अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट b बराबर अंडर रूट a अपॉन b। ये आप कह सकते हैं a टू दी पावर हाफ अपॉन b टू दी पावर हाफ बराबर a अपॉन b होल पावर हाफ। इसी तरह से यहाँ लिख दिया नीचे क्यूब रूट ऑफ a अपॉन क्यूब रूट ऑफ b, दिस इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ a अपॉन b, या पावर रूप में a टू दी पावर 1/3 अपॉन b टू दी पावर 1/3 बराबर a अपॉन b होल पावर 1/3। तो इस तरह से अपन इनको भाग वाला नियम आ गया। फिर nth रूट, वही सिंबल की बात, nth रूट ऑफ x टू दी पावर a, क्या लिख सकते हैं आप, x टू दी पावर a होल पावर 1/n, और ये कितना हो गया x टू दी पावर a/n। सिर्फ सिंबल की बात है जो आप पहले से जानते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। nth रूट ऑफ a, अभी जो लिख रहे थे nth रूट ऑफ a, इसका मतलब है a टू दी पावर 1/n। क्या किया आपने, पावर m लगाई और mth पावर ले लिया, a टू दी पावर 1/n होल पावर m और पावर 1/m, यानी कि mth पावर ऑफ a टू दी पावर m/n। यानी कि जो n घात की करनी थी उसको आपने m घात की करनी में बदल दिया। क्या किया, पावर m और 1/m लगा दी, सीधे सीधे कन्वर्ट हो गया। फिर ये डबल सिंबल वाले के साथ आ गए, यानी कि nth रूट ऑफ a, इस पे आपने mth रूट और लगा दिया, तो क्या गया ये mnth रूट ऑफ a, और इसी को लिख सकते हैं आप nth रूट ऑफ mth रूट ऑफ a। देखिए एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल लिया आपने अंडर रूट 64 और इसका भी फिर क्यूब रूट 64। अब ये रेशनल नंबर का एग्जाम्पल दे दिया है जैसे सभी को आसानी से समझ में आ जाए। तो ये क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट 64, अंडर रूट 64 तो जानते हैं आप 8 के बराबर होता है, तो ये क्यूब रूट ऑफ 8 आ गया। क्यूब रूट ऑफ 8 फिर 2 के बराबर है, ये आ गया। और दोबारा से देखें फिर आप इसको, क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू अंडर रूट। अब क्यूब रूट ऑफ 64 फिर आप जानते हैं अलग से, क्यूब रूट ऑफ 64 यानी कि वह संख्या जिसका 3 बार गुणा करें और 64 आ जाए वो 4 होता है, ये आ गया। तो अंदर क्या आ गया है, अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 फिर 2 के बराबर आएगा, तो ये 2 लिख दिया। यहाँ तो परमेय संख्या का एग्जाम्पल दे दिया है लेकिन वो अपरमेय के लिए भी सही है, यानी कि mth रूट ऑफ nth रूट ऑफ a दिस इक्वल टू mnth रूट ऑफ a दिस इक्वल टू nth रूट ऑफ mth रूट ऑफ a। और पावर वाले में लिख देंगे तब a टू दी पावर 1/n होल पावर 1/m, इसको लिख दिया a टू दी पावर 1/mn, और इसको लिख दिया फिर a टू दी पावर 1/m होल पावर 1/n। यानी कि करनी के डबल सिंबल हों और भी ज़्यादा हों तो उनके ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही लिखा हुआ है। mth रूट ऑफ nth रूट ऑफ a बराबर mnth रूट ऑफ a बराबर nth रूट ऑफ mth रूट ऑफ a। ये आपने एग्जाम्पल देखा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये n घात की करनी दे रखी है, फिर उसकी पावर m और mth रूट लगा दिया, तो ये mnth घात की करनी हो गई। देखो दोबारा लिखता हूँ मैं, nth रूट ऑफ a टू दी पावर p, इसको कह सकते हैं a टू दी पावर p होल पावर 1/n। अब क्या किया, पावर m और mth रूट लगा दिया आपने, पावर m लगा दी और mth रूट वो अपन अप्लाई कर ही सकते हैं। तो इसको क्या किया आपने, a टू दी पावर p अपॉन n होल पावर m पावर 1/m। तो क्या आ गया फिर ये आप इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर mth रूट भी लिख सकता हूँ और ये mnth रूट भी लिख सकते हैं। तो आ जाएगा a टू दी पावर pm अपॉन n होल पावर 1/m। तो यानी कि a टू दी पावर pm
होल पावर 1/mn या nm। तो ये आप कह सकते हो mnth रूट ऑफ a टू दी पावर pm, यानी कि जो n घात की करनी दे रखी थी उसको आपने mnth घात की करनी बना दिया। नहीं, पावर m लगाई और पावर 1/m लगाई, तो जहाँ भी आवश्यकता होगी वहाँ इनको अपन अप्लाई कर सकते हैं। अब ये 3 बार कर दिया। ये क्या दे रखा है आपको, nth रूट ऑफ a टू दी पावर p। पहले क्या किया था आपने, पावर m और 1/m किया था। देखो क्या आ गया था, a टू दी पावर pm और फिर वो mn। इसी को और बढ़ा दें, क्या दे रखा है, k दे रखा है, तो फिर इसको लिख सकते हैं mnk और a टू दी पावर pmk, यानी पावर m और 1/m 2 बार कर दिया, पावर k और 1/k, यानी कि पहले n घात की करनी, फिर mn घात की करनी, फिर mn k घात की करनी। और भी आगे बढ़ा सकते हैं इसको। और अगर उस तरह पावर वाले में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये a टू दी पावर pmk होल पावर 1/mnk, जैसा ये लिख रखा है आपके पास। तो इस तरह से किसी भी एक घात की करनी को दूसरी घात में अपन इन सिंबल की सहायता से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। किसी घात की करनी को किसी अन्य घात की करनी में व्यक्त करना, फिर वही एक्सप्रेशन आ गया। तो उसका सीधा सीधा एक ही रूल है कि पावर m लगाएं। पहले मतलब अपने सिंबल लिख रहे थे, अब ये आपका भाषा में लिख दिया है। जैसे आप देखें, √2 दे रखा है। √2 का मतलब है 2 टू दी पावर 1/2। अब आप इसमें क्या करें, 2 टू दी पावर 1/2 को होल क्यूब किया और पावर 1/3 लगा दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a टू दी पावर 3, a नहीं है 2 है, यानी 2 टू दी पावर 3 पावर 1/2 होल पावर 1/3। तो फाइनली क्या हो गया, ये 2 टू दी पावर 3 पावर 1/6, और 2 टू दी पावर 3 कितना होता है, 8, तो हो गया 8 पावर 1/6। तो देयरफॉर √2 बराबर 6th रूट ऑफ 8 के बराबर आ गया। यानी कि जो पहले लिख रहे थे m और 1/m वही वाली चीज़ हो गई। 8 क्या है, √2, तो 6/2 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या किया, √2 यानी कि 2 घात की करनी को 6 घात की करनी में बदल दिया आपने। तो ये क्या है, किसी भी घात की करनी को दूसरी घात की करनी में बदल सकते हैं आप। ये अब इस पे एग्जाम्पल दे दिए आपको। जो अभी नियम चल रहे थे उन्हीं के नियम से है कि नियम, निम्न करणियों को 12 घात वाली करणियों में बदलो जिनमें घात धनात्मक हो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग ए सर्ड ऑफ 12th ऑर्डर विद पॉजिटिव इंडिसेज। इन सभी को 12 घात की करणियों में बदलना है। तो देखो कैसे बदलेंगे। पहले नंबर 1 लिया आपने, क्या दे रखा है, क्यूब रूट ऑफ 2। क्यूब रूट ऑफ 2 को कह सकते हो आप 2 टू दी पावर 1/3। आपको किस में बदलना है, 12 घात में। तो अपन ऐसा करते हैं इसको सीधे सीधे, 2 टू दी पावर 1/3 होल पावर 12 और होल पावर 1/12। लो, बन गई 12 घात की करनी। n घात की करनी कौन सी हो, तो ये घात 1/n आती है। 12 घात की बदलनी थी 1/12, तो पावर 12 और ये, तो 12/3 नीचे कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर 12/3। 12/3 कितना हो गया, 4 पावर 1/12। और 2 टू दी पावर 4 कितना होता है, वो तो आप जानते हैं 16 होता है। तो 16 पावर 1/12। तो फाइनली क्या हो गया अपने पास, जो लिखा था, क्या लिखा था, क्यूब रूट ऑफ 2, ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया 12th रूट ऑफ 16। यानी कि जो 3 घात की करनी थी वो 12 घात की करनी में चेंज हो गई। दोबारा से क्या था, क्यूब रूट ऑफ 2, क्या कह रहा है आपको, एक्सप्रेस दिस एज ए सर्ड ऑफ 12th ऑर्डर। इसको 12 घात की करनी में बदलो। तो अपन ने क्या, 2 टू दी पावर 1/3 थी, 12 घात में लाना था, तो पावर 12 और 1/12 लगा दी। घात 12 लगाई, 1/12 लगाई, लगा सकते हैं क्योंकि 12 गुणा 1/12 तो 1 है।
अब 12 को अंदर वाली घात के साथ ले लिया, 1/3 इंटू 12 वो 4 हो गया, 2 टू दी पावर 4 पावर 1/12, तो 2 टू दी पावर 4 कितना हो गया 16, 16 पावर 1/12। ऐसे भी कर सकते थे आप इसमें कि ये 12 कब बनेगा, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से ऊपर 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते। दोबारा लिखते हैं इसको, नंबर 1 क्यूब रूट ऑफ 2 यानी कि 2 टू दी पावर 1/3, इसको लिखा आपने 2 टू दी पावर 4 इंटू 1/3 इंटू पावर 4, तो 2 टू दी पावर 4 कितना 16, 16 पावर 1/12, यानी कि ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 2 बराबर 12th रूट ऑफ 16। ये लिख दिया। पहले क्या किया था, पहले पावर 12 लगा दी थी, अब अपन ने 1/3 को 1/12 बना दिया। और दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4th रूट ऑफ x 12th पावर में बदलना है, तो उसको फिर बदल देते हैं। 4th रूट ऑफ x सेकेंड, 4th रूट ऑफ x, तो ये कितना हो गया x टू दी पावर 1/4। एक तरीका तो है ही, पावर 12 और 1/12 लगा दें, या 4 में किससे मल्टीप्लाई करें 12 हो जाए 3 से, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन x टू दी पावर 3 इंटू 1/4 इंटू 3, यानी कि ये हो गया x क्यूब पावर 1/12, यानी कि फाइनली क्या हो गया फिर ये 4th रूट ऑफ x दिस इक्वल टू 12th रूट ऑफ x क्यूब। तो ये 12 घात की करनी में बदल गई। फिर ये क्या कर रहे हैं अपन, पावर 1/12 फॉर्म कर रहे हैं, वहाँ 1/4 था तो 3 से ऊपर 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, सीधा बन गया। फिर आता है थर्ड 1/a टू दी पावर माइनस 3/4, थर्ड 1/a टू दी पावर माइनस 3/4, इसको लिख सकते हैं आप a टू दी पावर माइनस की जगह प्लस हो गया ऊपर जाके 3/4। दोबारा देख लें, यही है 1/a टू दी पावर माइनस 3/4, तो उसको क्या लिखा आपने a टू दी पावर 3/4। किस पावर में, किस घात में बदलना है, 12 घात की करनी में, तो a टू दी पावर ऊपर लिखा 3 इंटू 3 और नीचे 4 इंटू 3, तो हो गया ये a टू दी पावर 9 पावर 1/12, यानी कि फाइनली हो गया 12th रूट ऑफ a टू दी पावर 9। तो ये 12 घात की करनी में हो गई। किसको बदल दिया आपने, a टू दी पावर 3/4 को। किसी भी जो भी घात दे रखी है उसी में आप इसको बदल रहे हैं। और कैसे बदलते हैं, पावर लगा देते हैं। अब अपन ने पावर 12 और पावर 1/12 लगाते तब भी आ जाता। दोबारा देखें इसी को, थर्ड 1/a टू दी पावर माइनस 3/4, इसको क्या लिखा a टू दी पावर 3/4, और इसको क्या कर दिया a टू दी पावर 3/4 होल पावर 12 और ये 1/12। एक ही बात है, कैसे भी कर लें आप। अब 3/4 इंटू 12, 3 इंटू 3 9 हो गया, तो कितना बन गया ये a टू दी पावर 9 पावर 1/12, यानी कि जो पहले लिखा था वही आ गया 12th रूट ऑफ a टू दी पावर 9। ये 12 घात की करनी में बदल गया। फिर अगला देखते हैं, अगला क्या दे रखा है, 6th रूट ऑफ 1/3 स्क्वायर 3 टू दी पावर -2, फोर्थ 6th रूट ऑफ 1/3 टू दी पावर -2। दोबारा देखें, 1/3 टू दी पावर -2 और 6th रूट लगा रखा है। तो देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो 6th रूट ऑफ 3 स्क्वायर 1/ जो डिनोमिनेटर में था उसको न्यूमिनेटर में ले आए, और ये किसके बराबर है आपके पास, ये दे रखा है 3 टू दी पावर 2 होल पावर 1/6। आपको कितना है 1/12, तो 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो गया ये 3 टू दी पावर 2 पावर 2/12। 2 को फिर इनसाइड ले लिया, तो ये कितना आ गया 3 टू दी पावर 4 पावर 1/12, और 3 टू दी पावर 12 कितना होता है फिर 3 टू दी पावर 12 हो जाता है 81 पावर 1/12। तो देयरफॉर 6th रूट ऑफ 1/3 टू दी पावर -2, ये हो गया 12th रूट ऑफ 81।
ये फिर 12 घात की करनी में बदल गई। तो यानी कि जो जो आपको दे रखा था उसको आप 12 घात की करनी में बदलते जा रहे हैं। और क्या प्रोसीजर है, 12 पावर 12 लगा दें और 1/12 कर दें, या जो 1/n जो दे रखा है उसको 12 बना दें। यहाँ 6 है तो 6 कैसे 12 बन रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करके। अगला देखते हैं, अगला क्या है, x टू दी पावर -1 अपॉन x टू दी पावर -2। फिफ्थ, x टू दी पावर -1 अपॉन x टू दी पावर -1/2। दोबारा देखें, x टू दी पावर -1 अपॉन x टू दी पावर -1/2। तो इसको लिख दिया आपने x टू दी पावर 1/2 अपॉन x टू दी पावर 1। तो ये हो गया 1 अपॉन x टू दी पावर 1/2। अब 12th में क्या करना है, इसको फिर अपन ऐसे ही लिख देते हैं, 1 अपॉन x टू दी पावर 6 अपॉन 12। 6 से ऊपर 6 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया ये 1 अपॉन x टू दी पावर 6 होल पावर 1/12। तो यही आपका आ गया 12th रूट ऑफ 1 अपॉन x टू दी पावर 6। यानी कि जो भी आपको दे रखे थे, दोबारा से देखें, ये 5 क्वेश्चन दे रखे थे आपको कि सभी को 12 घात की करनी में बदलो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट्स ऑफ 12th ऑर्डर। तो आपने क्या किया, जो 1/3, 1/4, 1/6 जो भी दे रखे थे उनको 1/12 बना दिया। कैसे देखते हैं, किस फैक्टर से और मल्टीप्लाई करना होता है। अगर 1/6 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 ऊपर 2 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन हुए और सबको आपने 12 घात की करनी में बदला। अब आगे बढ़ते हैं, फिर वही क्वेश्चन आ गया, निम्न करणियों को nवीं घात वाली करणियों में बदलो या रूपांतरित करो जबकि घात धनात्मक हो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेट्स ऑफ द nth ऑर्डर विद पॉजिटिव इंडिसेज। पॉजिटिव यानी कि घात धनात्मक हो। तो पहले क्या दे रखा है, x टू दी पावर मतलब क्यूब रूट ऑफ a² दे रखा है, क्यूब रूट ऑफ a²। इसको क्या लिख सकते हैं आप, a² पावर 1/3। आपको किस में बदलना है, nवीं घात में। nवीं घात में यानी कि 1/n आना चाहिए। तो क्या करें आप इसको, ये तो a टू दी पावर 2/3 है, पावर n और 1/n एक ही फंडा है सीधा। 1/n बनाना है तो पावर n लगा दें, 1/n लगा दें। तो क्या आ गया, ये आ गया आपके पास a टू दी पावर 2n/3 होल पावर 1/n। यानी कि देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ a² ये बराबर हो गया nth रूट ऑफ a टू दी पावर 2n/3। अब nवीं घात में बदलना था, ऐसी करनी में बदलना था जिनकी घात n हो तो 1/n लाना था आपको। तो 1/n के लिए आपने क्या किया, पावर n और 1/n लगा दिया। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है आपके पास, 4th रूट ऑफ x यानी कि x टू दी पावर 1/4 है। x टू दी पावर 1/4 है, आपको किस में लाना है, 1/n में। तो क्या करें आप इसमें, x टू दी पावर 1/4 होल पावर n और ये पावर 1/n यानी कि x टू दी पावर n/4 पावर 1/n आ गया। तो देयरफॉर 4th रूट ऑफ x दिस इक्वल टू nth रूट ऑफ x टू दी पावर n/4। एक ही मेथड है, बस आपको क्या करना है, nth जैसे 1/4 था 1/n लाना था तो n से ऊपर n से नीचे मल्टीप्लाई किया आपने और इस तरह से ये आ गया। nth रूट ऑफ x टू दी पावर n/4 किसको बदला आपने, 4th रूट ऑफ x को बदला। फिर आगे देखते हैं, आगे कौन सा है आपका, 6th रूट ऑफ x टू दी पावर n बाई टू दी पावर 1/n, इसको लिखते हैं। थर्ड, 6th रूट ऑफ x टू दी पावर n बाई टू दी पावर 1/n। पहले इसको लिखा आपने x टू दी पावर n/6 और बाई टू दी पावर 1/6n।
किस में बदलना था आपको, nth पावर वाले में, nth n ऑर्डर की करनी में तो पावर n लगाया और फिर पावर 1/n लगा दिया आपने, n और 1/n। तो ये हो गया। अब n से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। पहला तो क्या है, x टू दी पावर n/6 था, तो ये कितना हो जाएगा n²/6, और ये कितना हो जाएगा 1/6। तो यहाँ कितना आ गया अपने पास, x टू दी पावर n²/6 बाई टू दी पावर 1/6 और होल पावर 1/n। तो ये आपकी n घात की करनी बन गई। फिर ये पहले क्या थी, 6 घात की करनी थी, अब कितनी बन गई, ये n घात की करनी बन गई। करनी वाले सिंबल में भी लिख सकते हैं आप इसको, कैसे लिख दें, देयरफॉर 6th रूट ऑफ x टू दी पावर n इंटू y टू दी पावर 1/n, ये आ गया nth रूट ऑफ x टू दी पावर n²/6 इंटू y टू दी पावर 1/6। ये बार बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसमें कन्वर्ट करना होता है, तो इसलिए कुछ एग्जाम्पल इस तरह से लिख दिए हैं। तो ये 6th रूट वाली थी, nth रूट में कन्वर्ट कर दिया, ये आ गया। एक ही तरीका है, जिस रूट में बदलना है, जैसे m रूट में बदलना है तो पावर m और 1/m लगाना है। फिर देखें एक और दे रखा है फोर्थ क्या दे रखा है आपको, x टू दी पावर हाफ अपॉन बाई टू दी पावर -n। फोर्थ x टू दी पावर हाफ अपॉन बाई टू दी पावर n। दोबारा देखें, x टू दी पावर हाफ अपॉन बाई टू दी पावर -n। तो माइनस को फिर अपन पॉजिटिव बनाते ऊपर ले आते हैं। ये हो गया x टू दी पावर हाफ y टू दी पावर n। क्या करना है आपको, n घात की करनी में बदलना है। तो क्या करें फिर, x टू दी पावर हाफ इंटू बाई टू दी पावर n होल पावर n किया और फिर पावर 1/n। बाहर वाली जो पावर है 1/n उसको सेपरेट करना है। तो कितना बन गया अब ये बन गया x टू दी पावर n/2 बाई टू दी पावर n² पावर 1/n। और करनी वाले सिंबल में लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, ये nth रूट ऑफ x टू दी पावर n/2 इंटू बाई टू दी पावर n²। यानी कि एक करनी को आपकी चाही गई घात वाली करनी में आपने बदल दिया, ये हुआ। तो कोई भी करनी दे रखी हो उसको दूसरी घात वाली करनी में बदलना। फिर आगे बढ़ते हैं, दी करनियों को समघाती करनी में बदलना। अभी तो अलग अलग थे, अब समघातीय करनियों में जैसे दो अलग अलग दे रखी हैं। ये एग्जाम्पल देखते हैं अपन, √2 और या इसको लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ 2। क्यूब रूट ऑफ 2 और √3 को समान घात की करनी में बदलो। समान घात की करनी में बदलो। अब पहली वाली जो कन्वर्ट दी सेट इनटू सेट्स ऑफ सेम ऑर्डर सेम डिग्री, सेम ऑर्डर और सेम डिग्री। तो इसमें क्या है, जैसे क्यूब रूट दे रखा है पावर 1/3 है, इसमें क्या दे रखा है, अंडर रूट दे रखा है पावर 1/2 है। तो जो सॉल्यूशन दी करनियाँ गिवन साइड्स 2 टू दी पावर 1/3 और 3 टू दी पावर 1/2। अपन ऐसा करें, 2 और 3 का कोई कॉमन मल्टीपल ले लें। 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल क्या है, कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, 2 व 3 के ओवेनिस्ट गुणज कौन कौन से आएंगे, 6 आएंगे, 12 आएंगे, 18 आएगा। 6, 12, 18 कितने भी आते जाएंगे। तो या तो इनको 6 घात की में बदल दें, या 12 घात वाली में बदल दें, या 18 घात वाली में बदल दें, किसी में ही बदल सकते हैं। सामान्यतः क्या होता है, इनका एलसीएम ले लेते हैं, जो कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं।
तो किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंस 2 टू दी पावर 1/3 बराबर 2 टू दी पावर 1/3 इसका स्क्वायर किया और 1/2 लिख दिया, तो क्या आ जाएगा, ये 2 स्क्वायर पावर 1/6 आ गया। 3 × 2 6 कर दिया, तो यानी कि ये कितना हो गया, ये 4 टू दी पावर 1/6 हो गया, यानी कि 2 टू दी पावर 1/3, या इसको कह दो क्यूब रूट लिख दूं मैं करनी वाले सिंबल में। क्यूब रूट ऑफ 2 ये 6th रूट ऑफ 4 के बराबर आ गया। 12 घात में भी बदल सकते थे इसको, पहले 6 घात में ही बदलने दोनों को। अब अपन यहाँ लेते हैं 3 टू दी पावर हाफ। 3 टू दी पावर हाफ को क्या किया आपने, 3 टू दी पावर हाफ होल क्यूब और पावर 1/3। अब क्या किया आपने, 3 क्यूब होल पावर 1/2 और पावर इस पे 1/3। तो 3 टू दी पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 टू दी पावर 3 हो गया 27 पावर 1/6। तो देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 3 बराबर कितना हो गया, 26th रूट ऑफ 27 आ गया। यानी दोनों सेम डिग्री में कन्वर्ट कर दिए आपने। दोनों को 12 घात की करनी में ही बदल सकते थे। अपन ने क्या देखा कि ये तो एक तो आपका 3 घात की करनी थी और एक 2 घात की करनी थी। तो 2 और 3 का जो कॉमन मल्टीपल है 6, 12, 18, तो किसी भी घात की करनी में बदल सकते थे, लेकिन अपन ने उनका एलसीएम ले लिया तो न्यूनतम 6 घात की करनी में बदल दिया। तो क्यूब रूट ऑफ 2 किसके बराबर आया, अंडर रूट 6th रूट ऑफ 4, और अंडर रूट 3 किसके बराबर आया, 6th रूट ऑफ 27। तो कोई भी 2 या 2 से अधिक करणियों उनको समान घात की करणियों में बदल सकते हैं। ये रूल आपने पहले देख लिए थे नियम के साथ साथ। अब देखें, दी करणियों को समघाती करणियों में बदलना। टू कन्वर्ट द गिवन साइड्स इनटू साइड्स ऑफ सेम डिग्री। 2 या जो अपन डिस्कस कर रहे थे उसी को लिख दिया है। 2 या 2 से अधिक करणियों को समान घात की करणियों में बदलने के लिए दी करणियों की घातों का लघुत्तम समावर्त निकाल लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तथा ऐसे प्रत्येक करनी की घात बना देते हैं। ऐसा करने के लिए हम नियम इसको काम में लेते हैं। नियम कौन सा है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। a टू दी पावर 1/n, इसको क्या लिख सकते हैं आप, a टू दी पावर m पावर 1/mn लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर a टू दी पावर 1/m होता तो a टू दी पावर 1/m को क्या लिखते आप, a टू दी पावर n पावर 1/mn लिख देते। यानी कि एक n घात की करनी, एक m घात की करनी, दोनों करनी किस में कन्वर्ट हो गई, mn घात की करनी में कन्वर्ट हो गई। दोबारा पढ़ लेते हैं इसी को। साइड्स ऑफ डिफरेंट डिग्री may be transferred into the sides of same degree. To convert the 2 or more sides into the sides of same degree, we calculate the LCM of degree of given sides and then we make it the degree of each side. For this we use the rule a to the power 1/n equal to a to the power m पावर 1/mn। तो इस तरह से अपन कोई भी शर्त दे रखी हो, 2 शर्ट्स को अपन समान घात की करणियों में बदल देते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको बदलना है 3 टू दी पावर 1/3 और 2 टू दी पावर 1/2 को समान घात की करनी में बदलो। तो देखिए, पहली करनी कितने घात की दे रखी है, 3 घात की, और दूसरी करनी क्या दे रखी है, 2 घात की, जैसे पहले लिखा था। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6। तो दोनों को 6 घात की करनी में बदल सकते हैं, दोनों को 12 घात की करनी में बदल सकते हैं, 18 में भी बदल सकते हैं, कोई भी मल्टीपल ले लें उसमें बदल सकते हैं, लेकिन लीस्ट कॉमन ले लेते हैं तो आसानी रहती है। तो 3 टू दी पावर 1/3 ये कितना हो गया, 3 स्क्वायर पावर 1/6। तो ये कितना हो गया, 9 टू दी पावर 1/6, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 3 बराबर 6th रूट ऑफ 9 हो गया 6 घात में। और इसी तरह से अंडर रूट 2 उसको बदलते हैं। सिंस 2 टू दी पावर 1/2
ये हो गया अपने पास 2 टू दी पावर 1/2 पावर 3 लगा दी और पावर 1/3 लगा दी, तो ये कितना हो गया फिर 2 टू दी पावर 3 पावर 1/6, और 2 टू दी पावर 3 कितना हो जाता है, 2 टू दी पावर 3 आपका 8 हो जाता है, तो हो जाएगा 8 टू दी पावर 1/6, यानी कि देयरफॉर √2 बराबर 6th रूट ऑफ 8 याद। तो आपने क्यूब रूट ऑफ 3 को भी 6 घात में बदल दिया और √2 को भी 6 घात में बदल दिया, तो दोनों 6 घात की करनी में बदल गई। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्यूब रूट ऑफ 2 एंड 4th रूट ऑफ 2 को समान घात वाली करनी में बदलो। एक्सप्रेस द सेट्स क्यूब रूट ऑफ 2 एंड 4th रूट ऑफ 2 एज द सेट्स ऑफ सम लोएस्ट डिग्री। लोएस्ट डिग्री वही एलसीएम ले लेंगे। 3 और ये पहली वाली तो 3 घात की है और दूसरी 4 घात की है। 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है, तो दोनों को 12 घात की करनियों में बदल दें। चूंकि दी करनियों की घात यानी कि डिग्री ऑफ गिवन सेट्स क्रम से 3 व 4 है। 3 व 4 का एलसीएम 12 है, इसलिए इन दोनों करनियों को हम 12 घात की करनियों में बदल देंगे। 12 घात की करनियों में बदलेंगे, तो 12 घात की करनियों में बदलेंगे, वो तो आपको आता है आसानी से, तो लिख देते हैं। अब सिंस क्यूब रूट ऑफ 2 ये हो गया 2 टू दी पावर 1/3, 2 टू दी पावर 1/3 हो गया 2 टू दी पावर 4 पावर 1/12, और 2 टू दी पावर 4 कितना हो गया 16, तो ये 16 पावर 12 1/12 आ गया, यानी कि फाइनली हो गया क्यूब रूट ऑफ 2 बराबर 12th रूट ऑफ 16। ये आंसर आ गया। ये 12 घात की करनी में बदल दी। अब जो दूसरी दे रखी है उसको भी बदलते हैं अपन। दूसरा क्या है आपके पास, वो दे रखा था 4th रूट ऑफ 2। 4th रूट ऑफ 2 उसको लिखा 2 टू दी पावर 1/4। 2 टू दी पावर 1/4 को लिख सकते हैं आप 2 टू दी पावर 3 होल पावर 1/12। क्या किया, 4 को भी 12 बना दिया। कैसे 12 बनाया, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 3 और 1/12 हो गया। और ये कितना हो गया 8 टू दी पावर 1/12, तो दिस इम्प्लाइज 4th रूट ऑफ 2 दिस इक्वल टू 12th रूट ऑफ 8। ये आ गया। तो दोनों करनियों को आपने क्या किया, 12 घात की करनियों में बदल दिया। क्यूब रूट ऑफ 2 12th रूट ऑफ 16 के बराबर हो गया और 4th रूट ऑफ 2 12th रूट ऑफ 8 के बराबर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। करनियों √2 क्यूब रूट ऑफ 3 6th रूट ऑफ 6 और 12th रूट ऑफ 12 को समान और न्यूनतम घात वाली करनियों में बदलो। एक्सप्रेस द सेट्स दिस एंड दिस एज द सेट्स ऑफ सेम एंड लोएस्ट डिग्री। समान और लोएस्ट, तो यहाँ देख सकते हैं 2 3 6 12 का एलसीएम कितना है 12 है, तो इसलिए सभी को 12 घात की करनियों में बदलेंगे। देखें क्या लिखा है, पहला लिखा है आपने √2 यानी कि 2 टू दी पावर हाफ। 2 टू दी पावर हाफ को लिखा 2 टू दी पावर 6 होल पावर 12, यानी कि इसका मतलब √2 बराबर 2 टू दी पावर 6। 2 टू दी पावर 6 कितना होता है 64, तो ये 64 यानी कि 12th रूट ऑफ 64 आ गया। क्या किया, पहली करनी क्या दे रखी है √2 यानी कि 2 टू दी पावर 1/2। 2 टू दी पावर 1/2 को लिखा 2 टू दी पावर 6 होल पावर 1/2। 6 से ऊपर 6 से नीचे मल्टीप्लाई किया, और 2 टू दी पावर 6 कितना होता है 64 होता है, तो 64 12th रूट हो गई। दूसरी वाली देखते हैं, ये तो नंबर 1 रही। सेकंड हो गया आपके पास क्यूब रूट ऑफ 3।
क्यूब रूट ऑफ 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 टू दी पावर 1/3। 3 टू दी पावर 1/3 को लिखा आपने 3 टू दी पावर 4 पावर 1/12। 3 में 4 से गुणा और ऊपर 4 से और नीचे 4 से, तो 3 टू दी पावर 4 1/12। 3 टू दी पावर 4 कितना होता है 81। तो इसका मतलब ये आ गया दिस इम्प्लाइज क्यूब रूट ऑफ 3 बराबर 12th रूट ऑफ 81। ये आ गया। ये सेकंड वाली करनी को आपने किस में बदल दिया, 12 घात वाली में बदल दिया। फिर थर्ड लेते हैं। थर्ड क्या दे रखा है 6th रूट ऑफ 6। ये बराबर हो जाएगा आपके पास 6 टू दी पावर 1/6। 6 टू दी पावर 1/6 को लिख दिया 6 स्क्वायर पावर 1/12। 1/12 बनाना था आपको तो 6 में किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से ऊपर और 2 से नीचे। 6 स्क्वायर कितना होता है 36, तो हो गया 12th रूट ऑफ 36, यानी कि 6 रूट 6 इसके बराबर आ गया। फिर क्या दे रखा है 12th रूट, वो दे ही रखा है आपके पास पहले से ही 12th रूट ऑफ 12th, ये 12 घात की है। तो चारों सरणियों को समान घात की करनी में बदल दिया। और कितने घात में बदल दिया 12 घात में। तो ये आपका आंसर आ गया। क्या कहा था, जो 4 करनी है सबको समान घात में और लोएस्ट डिग्री में। तो पहली करनी 2 घात की थी, दूसरी 3 घात की, तीसरी 6 घात की और चौथी 12 घात की। 2 3 6 12 का कॉमन मल्टीपल तो बहुत से होंगे, लेकिन लीस्ट का कॉमन मल्टीपल कितना होगा 12। तो अपन ने सबको 12 घात की करणियों में बदल दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। करणियों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ साइड्स कैसे करते हैं। जो बेस वाली राशि होती है, जैसे आप करें सिंस 3 2 से ग्रेटर है तो देयरफॉर 3 टू दी पावर m 2 टू दी पावर m होगा। और अगर 3 टू दी पावर 1/m लगाएंगे तो वो 2 टू दी पावर 1/m से बड़ा होगा। ये अपन पहले से जानते हैं, घातांक नियम के साथ पढ़ा था। और एग्जाम्पल वैसे देख सकते हैं आप, देखो घात के साथ भी देखें और अलग से भी। 3 ग्रेटर देन 2 है तो देयरफॉर 3 स्क्वायर ग्रेटर देन 2 स्क्वायर होगा, यानी कि 9 4 से ग्रेटर होगा, जो कि सही है। अंडर रूट के लिए भी सही होता है। सिंस 9 ग्रेटर देन 4, इसका मतलब अंडर रूट 9 ग्रेटर देन अंडर रूट 4। यह आप कह सकते हैं 3 अंडर रूट 9 कितना हो गया 3 और ये 2, ये सही है। यानी कि अगर a b से ग्रेटर है तो a टू दी पावर 1/n b टू दी पावर 1/n से ग्रेटर होगा। इन जनरल, व्यापक रूप से, इफ a ग्रेटर देन b देन a टू दी पावर 1/n ग्रेटर देन b टू दी पावर 1/n। व्यापक रूप से ये सही होता है। तो जब भी आपको करणियों की तुलना करनी होगी, कैसे करेंगे, आप इनको समान घात की करणियों में बदल देंगे। समान घात की करणियों में बदल देंगे तो जिसका आधार बड़ा होगा, जिसकी जो करनी के अंदर जो राशि है, संख्या है, बड़ी हो गई, वही बड़ी करनी होगी। और जो छोटी होगी संख्या करनी चिन्ह के अंदर, तो वो छोटी करनी होगी। इसी को एक बार पढ़ लेते हैं। करणियों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ साइड्स। 2 या 2 से अधिक करणियों की तुलना करने के लिए सभी दी करणियों को समान घात वाली करणियों में परिवर्तित कर देते हैं। अब समान घात वाली करणियों में बड़ी संख्या यानी कि आधार वाली करनी बड़ी होगी। अगेन दोबारा पढ़ते हैं। टू कंपेयर 2 और मोर साइड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्रांसफॉर्म ऑल द given sides into sides of same degree. Now the side of greater number, or you can say greater base, will be the greater side. यानी कि जब भी 2 या 2 से अधिक साइड्स की कंपैरिजन करनी होगी, पहले सभी साइड्स को अपन सेम डिग्री वाली साइड्स में कन्वर्ट करेंगे। फिर जिसका बेस ग्रेटर होगा वो बड़ी होगी और जिसका छोटा होगा वो छोटी होगी। बेस यानी कि करनी चिन्ह के अंदर जो संख्या होगी वो। फिर आगे बढ़ते हैं। करणियाँ, √2, क्यूब रूट ऑफ 3, 6 रूट ऑफ 6 एंड 12th रूट ऑफ 12th में सबसे बड़ी करनी कौन सी है बताइए। फाइंड द ग्रेटर साइड बिटवीन द साइड्स √2, क्यूब रूट ऑफ 3, 6 रूट ऑफ 6 एंड 12th रूट ऑफ 12th। अभी इन सबको समान घात की करनियों में बदला था,
देखो फर्स्ट लिखते हैं अपन, क्या है, √2। √2 को क्या लिखा था अभी आपने, 2 टू दी पावर 6 पावर 1/12, और 2 टू दी पावर 6 कितना हो गया था, 64, तो 64 पावर 1/12 हो गई थी। सेकंड को क्या लिखा था आपने, सेकंड क्यूब रूट ऑफ 3 है, क्यूब रूट ऑफ 3 को लिखा था आपने 3 टू दी पावर 4 पावर 1/12। अभी पिछले क्वेश्चन में यही तो किया था आपने, तो ये कितना हो गया, ये 81 पावर 12 हो गई, 1/12। फिर फोर्थ वाले को, थर्ड वाले को देखें, थर्ड वाला क्या है, 6 रूट ऑफ 6, इसको क्या लिखा था आपने, 6 पावर 6 स्क्वायर पावर 1/12, ये लिख दिया था, 6 स्क्वायर पावर 1/12 यानी कि 36 पावर 1/12 आ गई थी। और फोर्थ क्या है आपके पास, फोर्थ है 12th रूट ऑफ 12 यानी कि 12 पावर 1/12 आ गई। अब चार करनी दे रखी हैं, चारों आपकी 12 घात की हो गई। तो अब इनमें देखें, सिंस सबसे छोटी कौन सी है, 12, 12 के बाद कौन सी आ रही है, 36, 36 के बाद कौन सा आ रहा है, 64, और 64 के बाद कौन सा आ रहा है, 81, और पावर 1/12 है ही सभी में। तो इसका मतलब क्या है, 12 किसके संगत आई है, 12 तो आई है आपके पास ये 12th रूट 12 वाली, तो देयरफॉर 12th रूट 12 ये सबसे छोटी हो गई। उससे बड़ी कौन सी हो गई, 36 वाली, 36 कुछ से आई है, 6 रूट ऑफ 6 से आई है। 64, 64 किससे आई है, √2 से। और फिर 81 किससे आया है, 81 आया आपका क्यूब रूट ऑफ 3 से। तो इनमें देख सकते हैं आप, सबसे छोटी कौन सी रही, 12th रूट ऑफ 12, और सबसे बड़ी कौन सी रही, क्यूब रूट ऑफ 3। तो ये करनी है आपकी, सबसे छोटी सबसे बड़ी आपको देखनी हो तो इस तरह से आप इनमें चेक कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या किया, दोबारा से जितनी भी करणियाँ दे रखी थी उनको समान घात की करणियों में बदला। समान घात की करणियों में हो गई तो घात तो हटा दो आप, ऊपर 1/n वाला जो पावर है, बेस में जो सबसे बड़ी राशि होगी वही सबसे बड़ी करनी होगी, और बेस में जो सबसे छोटी राशि होगी वही सबसे छोटी करनी होगी। तो सबसे छोटी तो कौन सी रही, 12 आधार वाली। 12 आधार किसका था, ये 12th रूट ऑफ 12 की। और सबसे बड़ी कौन सी रही, 3 आधार वाली, वो किसमें नहीं, 3 नहीं, ये 81 आधार वाली, वो किसमें था, क्यूब रूट ऑफ 3 में थी। तो इस तरह से सबसे छोटी और बड़ी करनी की बात हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं, क्यूब रूट ऑफ 6, अंडर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 4, 4th रूट ऑफ 5 में सबसे बड़ी करनी है। फिर वही चीज़ आ गई, तो सबको अपन 6, 2, 3, 4 का एलसीएम 12, वही 12 घात की करनी बदल लेते हैं सबको। देखें नंबर 1, नंबर 1 क्या दे दिया आपको, 6th रूट ऑफ 3, ये क्या है, 3 टू दी पावर 1/6, इसको लिखा आपने 3 स्क्वायर पावर 1/12 यानी कि ये हो गया अपने पास 12th रूट ऑफ 9। ये फर्स्ट वाली ली। सेकंड देखते हैं, पहला क्या है, 6 रूट ऑफ 3, 6 रूट ऑफ 3 को क्या कर दिया, 12 घात की करनी में बदल दिया, तो 12th रूट ऑफ 9 आ गया। सेकंड क्या है, √2 है, √2 यानी कि 2 टू दी पावर हाफ, 2 टू दी पावर हाफ को क्या लिखा, 2 टू दी पावर 6 पावर 1/12, और ये कितना हो गया, फिर ये हो गया 12th रूट ऑफ 64, 2 टू दी पावर 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स, तो 64 होता है, ये आ गया। फिर थर्ड वाली देखते हैं, थर्ड वाली कौन सी है आपके पास, ये है क्यूब रूट ऑफ 4 यानी 4 टू दी पावर 1/3, 4 टू दी पावर 1/3 यानी कि 4 टू दी पावर 4 पावर 1/3, 1/12। तो 4 टू दी पावर 4 कितना हो गया, 16 स्क्वायर, 16 स्क्वायर 256, 256 पावर 1/12 हो गई। फिर फोर्थ नंबर लेते हैं, फोर्थ नंबर क्या हो गया, 4th रूट ऑफ 5, इसको लिखा आपने 5 टू दी पावर 1/4, और ये हो गया फिर 5 टू दी पावर 3 पावर 1/12 यानी कि 12th रूट ऑफ 125। अब चारों करनी समान घात में हो गई। सबसे बड़ा बेस कौन सा है, 256, तो 256 आधार वाली जो करनी है वो सबसे बड़ी करनी हो गई, इसलिए 256 आधार वाली करनी सबसे बड़ी पूछी थी। हाँ,
आधार वाली करनी 256 आधार कौन सी करनी में आया आपके पास? वो आया क्यूब रूट ऑफ 4, अर्थात क्यूब रूट ऑफ 4 सबसे बड़ी है। इनकी क्या है, आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी होगी, सबसे बड़ी छोटी, और ये सब एग्जाम वाले क्वेश्चन है लगभग, जो 10th लेवल के एसएससी टाइप या और कहीं भी एग्जाम में आते हैं। तो सब में आपको क्या करना होता है कि सबको समान घात में बदलना है। समान घात की यानी कि जो घातों का जो एलसीएम है वो लेना है और उसी में कन्वर्ट कर देना है। जिसका बेस सबसे बड़ा आ गया वही सबसे बड़ी करनी हो गई। तो कौन सी हो गई इसमें? क्यूब रूट ऑफ 4 हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्न संख्याओं में न्यूनतम है। अब पहले सबसे बड़ी पूछ रहे थे, अब न्यूनतम पूछ ली। द लीस्ट वन बिटवीन द फॉलोइंग नंबर्स, 6 3, फिर वही 12 घात की करनी बदल रही है तो उसी में बदल देते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट दे रखा है आपको 6 रूट ऑफ 12, ये हो गया 12 पावर 1/6, यानी कि 12 स्क्वायर पावर 1/12, तो ये कितना हो गया 144 पावर 1/12। सबको वही 12 घात की करनी में बदल रहे हैं अपन। सेकंड वाला देखें, सेकंड वाला बार बार किए जा रहे हैं, पहले भी आ गया है √2, यानी कि 2 टू दी पावर 1/2, यानी 2 टू दी पावर 6 पावर 1/12, यानी कि ये आ गया 64 पावर 1/12। अब सबको जब समान घात में बदल लेंगे, जिसका आधार सबसे छोटा होगा वही छोटी करनी हो जाएगी। नंबर थर्ड देखते हैं यहाँ पर। थर्ड क्या है आपके पास? 4th रूट ऑफ 5, 4th रूट ऑफ 5 यानी कि 5 टू दी पावर 1/4, तो ये कर दिया 5 टू दी पावर 3 पावर 1/12। 3 से ऊपर 3 से नीचे गुणा किया, 5 टू दी पावर 3 कितना होता है 125, तो 125 होल पावर 1/12 आ गया। फिर फोर्थ लेते हैं। फोर्थ क्या है आपका? √3, √3 यानी कि 3 टू दी पावर 1/2, ये हो गया 3 टू दी पावर 6 पावर 1/12। अब 3 टू दी पावर 6, 9 इंटू 9 इंटू 9, 81 इंटू 9 729, तो ये हो गया आपके पास 729 पावर 1/12। तो सबसे छोटा आधार कौन सा है? सबसे छोटा आधार देखें, यहाँ 144, यहाँ 64, वहाँ 125 और 729, तो सबसे छोटा आधार कितना है 64। तो सबसे छोटे आधार यानी कि आधार 64 वाली करनी सबसे छोटी है। सबसे छोटे आधार, लीस्ट बेस, छोटे आधार अर्थात 64 आधार वाली करनी सबसे छोटी है। कौन सी हो गई वो? √2 सबसे छोटी है। तो कौन सी वाली करनी सबसे छोटी आई? जिसका बेस सबसे छोटा था, और किसका था आपका? √2 तो अपने पास, हाँ ये थी, इसमें तो दे ही नहीं रखा। देखें √3 दे दिया है, तो ये √3 नहीं, यहाँ √2 होना चाहिए। यहाँ अपन ने √3 थोड़ी कैलकुलेट किया। अच्छा √3 किया है। अच्छा √2 तो था ही नहीं, अपन ने √2 क्यों? द लीस्ट वन बिटवीन द फॉलोइंग नंबर्स, 6 रूट, अच्छा ऊपर नीचे अलग अलग आ गए, तो अपन ने कौन सा कर लिया? एक तो ये किया 6 रूट ऑफ 12, फिर सेकंड वाले में किया आपने √2, और फिर थर्ड वाले में किया, और तो ये नहीं है, इसको √2 लिखते हैं, और 4th रूट ऑफ 5 और √3। अच्छा फिर अपन ने √2 लिया, √2, ठीक है, तो इनको चेंज करते हैं, ऊपर वाला लिखते हैं अपन 6th रूट ऑफ 12 और √2, 4th रूट 5 और √3। इसमें सबसे छोटी कौन सी थी आपकी? ये 64 आधार वाली √2 सबसे छोटी हो गई। तो ये आपका आंसर रहा। फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? फिर वही आ गया, √, आ गया 4th रूट, आ गया 8th रूट, आ गया 4th रूट, आ गया, तो 2 4 8 4 का LCM 8 है।
तो बस अपन क्या करें, इसको 8 रूट वाली में बदल दो। क्या पूछा है, द ग्रेटेस्ट वन बिटवीन द फॉलोइंग नंबर्स, इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़े के लिए वही समान घात वाली करणियों में बदलते हैं। फर्स्ट क्या है आपका, अंडर रूट 8 यानी कि 8 टू द पावर 1/2, इसको लिख दिया आपने 8 टू द पावर 4 पावर 1/8। क्या है, 8 घात वाली करणियों में बदल रहे हैं। क्यों, क्योंकि 2 4 8 4 का एलसीएम 8 है। तो 8 टू द पावर 4, ये 2 टू द पावर 12 हो गई। 2 टू द पावर 10 आपने याद कर रखा है 1024, इंटू 4 किया तो 4096 आ गया। दोबारा से कैसे कैलकुलेट किया ये अलग से देखते हैं अपन। यहाँ आपने लिखा है 8 टू द पावर 4, ये हो गया 2 टू द पावर 3 होल पावर 4 यानी कि 2 टू द पावर 12 हो गया। 2 टू दी पावर 12 अपन ने पहले याद कराया था पिछली क्लासों में कि 2 टू दी पावर 10 आपको याद करके रखना है। 2 टू दी पावर 10 कितना होता है, 1024। तो इसको लिखा आपने 2 स्क्वायर इंटू 2 टू दी पावर 10 और ये हो गया 4 इंटू 1024 और ये कितना हो गया 4096। तो यहाँ आधार कितना आ गया आपका 4096 आ गया। फिर सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड क्या है, 13 फोर्थ रूट ऑफ 13 यानी कि 13 पावर 1/4 यानी कि हो गया 13 स्क्वायर पावर 1/8। तो ये हो जाएगा 169 पावर 1/8। तो इसका आधार उससे छोटा है। फिर आ गया आपके पास 8th रूट ऑफ 16, तो थर्ड तो वही 8th रूट ऑफ 16 यानी कि 16 पावर 1/8। और फोर्थ में क्या है, फिर फोर्थ दे रखा है 4th रूट ऑफ 24, ये हो गया 24 स्क्वायर पावर 1/8 और 24 स्क्वायर होता है 576 पावर 1/8। तो आप इसमें देखें सबसे बड़ा बेस कौन किसका है, सबसे बड़ा बेस इसका दिखाई दे रहा है, क्यूब रूट ऑफ वो स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या हो गया, सबसे बड़ी वाली संख्या हो गई। बेहद आसान, सबको समान घात वाली करणियों में बदलना है और समान घात वाली करनी आपके बहुत क्वेश्चन हो गए, सब बदलेंगे और उसको बदल के आंसर निकाल देना है। फिर आगे बढ़ते हैं। करणियों में जोड़ तथा घटाव, सम और डिफरेंस इन सेट्स, जो अपर में पद कॉमन होगा, जैसे 2√3 प्लस 3√3 प्लस 7√3, तो इनको आप जोड़ सकते हैं। यानी कि ऐसी करनी है जिनमें अपर में पद कॉमन हो, अपर में वाला जो फैक्टर है वो कॉमन होना चाहिए। तो कितना हो गया यहाँ पे, √3 कॉमन आ गया एक तरह से, 2 + 3 + 7 और ये √3 आ गया। तो कितना आ जाएगा 5 7 12√3। हाँ, अगर अपर में पद कॉमन नहीं है तो उनको समान घात की में बदल देंगे और समान घात में बदल देंगे फिर जोड़ देंगे, वही घटाने वाला है। निम्न करणियों √2 5√2 9√2 का योग ज्ञात करो। फाइंड द सम ऑफ सेट्स √2 5√2 एंड 9√2। तो सम कितना आ गया, सम ऐड कर देते हैं जैसे पहले किया, √2 + 5√2 + 9√2। √2 कॉमन आ गया, 1 + 5 + 9 ये √2। तो कितना आ गया 1 + 5 6 9 15 √2 आ गया। घटाना होता तो घटा देते आप इसी तरह से। फिर आगे बढ़ते हैं। करणियों क्यूब रूट ऑफ 16 क्यूब रूट ऑफ 128 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 250 का योग ज्ञात करो। फाइंड द सम ऑफ दीज सेट्स। तो सम देखें, लिख देते हैं। अब यहाँ फिर आपका वही वाला टेक्निक काम आएगी कि कॉमन जो ये प्योर सेट्स दे रखी हैं तो इनको मिक्स्ड सेट में कन्वर्ट करना है आपको। ये जितनी अच्छी तरह से याद होगा वो, अगर ये क्यूब रूट ऑफ 16 आपने याद है 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 128 64 इंटू 2 है, तो 64 का क्यूब कितना होता है 4, तो 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 आ गया।
ये 125 इंटू 2 है, तो 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 आ गया। तो ये जितनी फास्ट होगा, जो पिछली बार क्लास में अपन ने एक क्लास में किया था कि इनको शुद्ध करणियों को मिश्र करणियों में और मिश्र करणियों को शुद्ध करणियों बदलना, ये सारे एक्सप्रेशन अपन ने लिखे थे। अगर आपको याद है तो देखो सीधे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, इसको लिख सकते हैं अपन 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, इसको 4 पहले से ही लिखा है, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। तो कितना आ गया, 2 और 4 6, 6 और 20, 26 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 आ गया। ये जितनी अच्छी तरह से आपको याद होंगे, क्या क्यूब रूट ऑफ 128 क्या लिखा था आपने, 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। वैसे रटने नहीं है, ये 64 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो उनको बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब ये कैसे लिखा है इनको देखो, मैं साइड में एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से। क्यूब रूट ऑफ 16, इसको लिखा आपने क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 8 या 8 इंटू 2, तो हो गया क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, और क्यूब रूट ऑफ 8 2 है, 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 आ गया। अंडर रूट या क्यूब रूट ऑफ 16 को लिखा 8 इंटू 2, और क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 8 पता है 2 के बराबर है। इसी तरह से क्यूब रूट ऑफ 128, इसको लिखेंगे आप क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू 2, और ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 64 4 हो गया इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 आ गया। ये इतनी कैलकुलेशन बार बार नहीं करनी पड़नी चाहिए। ये वो क्या है, जो बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं अपन, टाइम ज़्यादा लगेगा, लगने दो, लेकिन जो चीज़ें आप पहले सीखते जा रहे हैं वो भूल लेनी चाहिए। अगला पढ़ने से पहले बार बार पुराना रिवाइज करें। अब इस क्वेश्चन में और अगर ये आपको नहीं आए तो फिर पुराने वाले दोबारा रिवाइज करें, और कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स में ज़्यादा बुद्धि की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू 2, इसको लिखा आपने क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, और क्यूब रूट ऑफ 125 वो 5 हो गया इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। ये अपन ने सभी की वैल्यू लिखी थी, उन सभी को आपने दोबारा लिख दिया। देखें क्या था, क्यूब रूट ऑफ 16 प्लस क्यूब रूट ऑफ 128 प्लस 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 250। तो पहले वाले क्यूब रूट ऑफ 16 को लिखा 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, अगले वाले को लिखा 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 4 पहले से था, क्यूब रूट ऑफ 250 को लिखा 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, और ये एक्सप्लेनेशन हुआ जो कि पहले से आपको पता था, तो ये आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। करणियों ये का योग ज्ञात करो, फाइंड द सम ऑफ दीज साइड्स। फिर वही वाले कॉन्सेप्ट आ गया। तो देखें सम, फिर दोबारा लिख देते हैं 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 16 प्लस अंडर रूट 45 प्लस 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। तो ये कितना हो गया, 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस ये क्यूब रूट वाले को अपन अलग लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। फिर ये अंडर रूट 45 9 रूट 5 9 इंटू 5 यानी कि 3 रूट 5, और प्लस फिर उसको लिख दिया आपने 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। अब अपर में पद समान होना चाहिए, तो ये 2 रूट 5 और 3 रूट 5, ये 5 रूट 5 हो गया, प्लस फिर उन दोनों में 2 और ये 3, ये कितना हो गया 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। तो इनका सम आ गया। तो इस तरह से दो करणियों का योग या अंतर अपन काम में ले सकते हैं। तो ये टिपिकल नहीं है, लेकिन ये सिंबल क्या है बार बार अपन यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए। और मैथमेटिक्स में मैं फिर बता दूं, बहुत ज़्यादा बुद्धि की ज़रूरत नहीं है, जितनी बुद्धि की ज़रूरत है वो सभी में है। सब में इतनी बुद्धि भरी है अपन को, तो इतनी सी चाहिए नाखून के बराबर। मैथमेटिक्स के लिए ज़्यादा बुद्धि की ज़रूरत नहीं है, हाँ प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरत है। जिन लोगों ने पहले पढ़ा और फिर छोड़ दिया, अब नहीं है, तो वो प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्शन आएगा, फिर परफेक्शन स्टूडेंट के साथ साथ मास्टर हो जाएंगे।
तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, फिर इनके गुणा भाग की बात भी आती है, वो फिर अगली क्लास में लेते हैं। सभी को नमस्कार।